वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो ये है आप लोगों की जनवरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। तो मैं आपके सामने यहाँ पे शफल करूँगी सर कैंसर। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, नाइट ऑफ कप्स, और एक कार्ड लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके लिए इस महीने काफ़ी करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और बहुत सारे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करने में आप यहाँ पे इस महीने ज़्यादा मतलब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गलतियाँ आपने की है पिछली कुछ महीनों में या फिर पिछले कुछ सालों में, जो गलतियाँ आपसे हुई है, उस गलतियों से आप धीरे धीरे यहाँ पे बाहर निकल रहे हो। उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आप स्टेप लेने वाले हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। और काफ़ी जो फाइनेंशियल जो डिसीशंस आपने गलत नी थी आपको लगता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से वो जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से आप चेंज करने वाले हो। यहाँ पे करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पैसों को लेकर, अपने काम करने के तरीकों को लेकर और स्किल्स आपके पास जो भी है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब चेंज करने के बारे में, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ तो ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे आप चेंज करने वाले हो। चेंज आपके इस महीने में दिखाई दे रहा है और काफ़ी बड़ी चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि शुरुआत बहुत शुरुआत में अगर आप बहुत बड़ी बदल लेकर आओगे तो पूरा साल ही आपका बदलता रहेगा। कहीं ना कहीं ये आपको फील हो रहा है कि मुझे अभी कुछ चेंज करनी है, जो मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ या फिर जो काम मैं कर रही हूँ वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या फिर कुछ परेशानी है जो यहाँ पे मतलब ठीक तरीके से आपको लग रहा है आपके हिसाब से कि ये ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर मतलब आप जिस तरीके की रिजल्ट आप चाहते हो उस तरीके की रिजल्ट यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे आप लाइफ और अपनी जो करियर है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे नए कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो और बहुत फास्ट आप कम्युनिकेशन करोगे इस महीने, मतलब काम भी बहुत जल्दी जल्दी करोगे। इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो। और एक चीज जो मुझे लग रही है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रही है, और काफी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएगी, क्रिएटिविटी आपकी इस महीने बढ़ेगी। लेकिन फिर से वही कि ज्यादा काम करने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा थकान, या फिर आप थोड़े से ज्यादा मतलब जल्दी चिड़चिड़े हो सकते हो, थोड़ा सा आपका मूड स्विंग हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग सकता है कि जिस तरीके से आप काम करना चाहते हो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो बार बार उसको चेंज करने का एक इच्छा आपके अंदर बार बार आएगी। मतलब एक तरीके से काम आपने शुरू कर दिया है लेकिन उसके कुछ ही देर बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐड करते हैं या फिर चेंज करते हैं। ऐसा आपके दिमाग में बार बार चल रहा है या फिर बार बार चलता रहेगा। और अगर आप नौकरी करते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि सेम चीज को बार बार चेंज करने की पहली तो एक आदत आपके अंदर इस महीने दिखाई देगी। ज्यादा काम करोगे मतलब दूसरे लोगों के काम में भी यहाँ पे आप मदद करोगे, या फिर दूसरे लोगों का काम ही आप पूरी पूरी तरीके से मतलब उनको देने से पहले ही आप कर डालोगे। ऐसा आपके अंदर एक जोश रहेगा, मतलब सब कुछ आप करना चाहते हो, आप आगे लेकर जाना चाहते हो। ऑनलाइन में भी आप सबसे बात करना चाहते हो, आप सबके लिए यहाँ पे खड़ा होना चाहते हो, और काफी हद तक यहाँ पे मतलब आप ही सब काम करोगे। ये एक मेंटेलिटी आपके अंदर रहेगा ये पूरे महीने। तो वही है कि आप बहुत ज्यादा काम करोगे इस महीने। तो चलिए अभी देखते हैं लव के लिए क्या है इस महीने आपके राशि के हिसाब से। तो कैंसर साइन,
चलिए फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इसको बांट लेते हैं। ओके। और एक बार। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाई प्रिस्टेस, लवर्स, ओके, मैजिशियन, और है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पे ये जो पर्सन है ये काफी इंट्यूटिव है। ज्यादातर मुझे देखिए यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो उनके साथ फैमिली बनने के बारे में सोच रहे हो बहुत ज्यादा उनको, मतलब इसी वजह से यहाँ पे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत जल्दी आपको मतलब आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि आप रिलेशनशिप में ज्यादा दो, कमिटमेंट करना चाहते हो उनको, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई कुछ तो चीज है जो यहाँ पे अभी तक पूरी तरीके से आपको और आपके पार्सन दोनों को ही पता नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो आपकी तरफ से उनको बोलना बाकी है, और यहाँ पे आपकी पार्सन की तरफ से यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं, और वो कहने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों को ही लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से दूर चले जाओगे, या फिर आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन हो चुका होगा। तो यहाँ पे अभी काफी हद तक मुझे ज्यादातर जो लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। बातचीत पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा बातचीत भी मैं यहाँ पे देख नहीं पा रही हूँ या फिर फील नहीं कर पा रही हूँ। काफी अट्रैक्शन है, आप एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है, तो काफी एक दूसरे को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और आप कह सकते हो कि मतलब एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो कि एक दूसरे के सामने मतलब ये जो बातें अभी भी बाकी है वो सब कही जाए, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, सही टाइम आने का वेट कर रहे हो, और कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन वही कि वेट कर रहे हो सही टाइम आने का। आपके पर्सन यहाँ पे कर्क राशि वाले हो सकते हैं, या इसके अलावा जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि वाले हो सकते हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा मुझे टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन राशि की, मतलब वृषभ, कन्या और मकर राशि की वाइब बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ, ज्यादातर मकर राशि की वाइब, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा काम करते हैं, वर्कहोलिक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे मेष राशि को फील कर पा रही हूँ, मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की एनर्जी। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो मतलब यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी एक सिचुएशन है। तो चलिए यहाँ पे लव मैसेजेस भी देख रहे हैं हम इस महीने, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये देखिए डे ड्रीमिंग का पहला कार्ड आ चुका है, यहाँ पे आपके बारे में बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है। ये सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपके पर्सन की ही सिर्फ एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी वही सेम है कि बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। हाँ, मेंट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिर से जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो प्यार है, आप दोनों का जो प्यार है वो इरिप्लेसेबल है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, रियूनियन चाहते हैं। ओके, यहाँ पे रियूनियन करना वो चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरीके से आप दोनों सेपरेट भी नहीं हुए हो और बात भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे बात करना चाहते हो, सोच रहे हो, एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोची जा रही है। यस, देखिए आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग सीक्रेट्स, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप बोलना चाहते हो आपके पर्सन को, तो वो यहाँ पे वेट कर रहे हो सही समय आने की। फिर है मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है जिस वजह से यहाँ पे बातचीत बंद हुई है, तो उस चीज को यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं, वही आप दोनों की सीक्रेट्स है, आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो जो जिस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है, और वही मिस्टेक वो आपके पर्सन और आप दोनों ही ठीक करना चाहते हो, और यहाँ पे वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। और ज्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, चाहे वो वर्क हो या फिर उनके मदर हो, या फिर यहाँ पे आपके पर्सन की कोई अलग से अगर फैमिली रही होगी, या फिर कोई
मतलब कोई थर्ड पार्टी अगर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे शायद आपकी पर्सन ने आपसे छुपाई होगी। तो ये भी हो सकता है कि उसके बारे में आप दोनों के बीच में बात होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुई है, उसके रिगार्डिंग वो माफ़ी मांगना चाहते हैं यहाँ पे। फिर है एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। वो चले जाते हैं जब चीज़ें थोड़ा सा उनके लिए हार्ड हो जाता है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे उनके लिए मतलब समझने में थोड़ी सी परेशानी उनको फील होती है, तभी वो भाग जाते हैं वहां से। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भागने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो आपके पास वापस आने के लिए यहाँ पे वो ये बातें कह रहे हैं आपसे, और आपके साथ यहाँ पे मेंट करना चाहते हैं, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो माफी मांगेंगे, और यहाँ पे बहुत कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बोलना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, वो भी मैं देख पा रही हूँ काफी हद तक। यहाँ पे मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मतलब, हम कहते हैं ना कि अपने बश में आ जाओ, वही आपको बश करने की एक ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है बहुत ज्यादा, कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब, ताकि आप उन्हें ना कह सको, ताकि आप उन्हें मतलब रिजेक्ट ना कर पाओ, ये एक डर है उनके मन के अंदर। तो इसी वजह से वो वेट कर रहे हैं सही टाइम आने की, कि आपके सामने जब वो ये सब बातें कहें तो आप उनको ना कह पाओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज में यहाँ पे। ओके, एक साथ बहुत सारा कार्ड गिर जाएगा। ओके, कैंसर कैंसर कैंसर। तो पहला कार्ड है यहाँ पे लेजीनेस, फिर से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, फिर है टर्निंग इन, प्रोजेक्शंस। ओके, बहुत ज्यादा इमोशंस है आपके अंदर अभी इस महीने फील होगा आपको। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा काम करने की वजह से भी आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे सोच रहे हो, सोच की एनर्जी बहुत ज्यादा है। फिर है यहाँ पे पार्टिसिपेशन, एडवेंचर, फाइटिंग, रिसेप्टिविटी। बॉटम ऑफ द डेक में है रीबर्थ की एनर्जी, जो मुझे यही लग रही है कि कुछ नई चीजें यहाँ पे जो आप फील कर रहे हो ना, उसको यहाँ पे आप इमोशनली तो समझ पा रहे हो उसी चीज को, लेकिन उसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने जा रहे हो तभी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ और बेहतर करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ और मुझे करनी चाहिए जो एक्चुअली मुझे हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है आप फील कर रहे हो, और इस पर्सन को लेकर यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स है ना वो काफी बिग है, क्योंकि देखिए 1 2 3 यहाँ पे मेजर आर्कना है जो यही कहने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन को लेकर जो जो कुछ भी आप फील कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं कम नहीं है, या फिर वो फीलिंग्स आपकी छोटी मोटी फीलिंग्स नहीं है, मतलब आकर चले जाने वाली फीलिंग्स यहाँ पे आप नहीं फील कर रहे हो। और सेम वही डे ड्रीमिंग वाली, काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ड्रीम में उनको बहुत बार देख रहे हो, बहुत जगह पे उनका नाम देख रहे हो, बहुत बार उनके बारे में, मतलब अपने आप ही बात जब कर रहे हो किसी और से तो उनका नाम सामने आ रहा है बार 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 बार, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, और आपके पर्सन भी वही सेम चीज दोहरा रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसी वजह से यहाँ पे आपके दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो आगे बढ़ना उनके साथ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे आप और भी ज्यादा मतलब प्यार की ये जो फीलिंग्स है उसको आप काम से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, और बहुत ज्यादा थके हुए रहोगे पूरे महीने, ज्यादा काम करोगे, लेकिन जो प्यार से मिल सकता है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम से आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको अकेले रहने की इच्छा हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी इमोशंस को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आपको किसी से बात करके अपनी दिल की जो भड़ास है या फिर दिल में जो भी बातें हैं उनको लेकर अगर वो ठीक हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको दूसरे पर्सन से बात कर लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं यही आपकी एनर्जी में बार बार झलक रही है। फिर है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, फ्यूचर और मैनिफेस्टेशन।
यूनिवर्स चाहते हैं आप फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करो, लेकिन यहाँ पे पास्ट की जो भी चीजें हैं उसको छोड़कर, उसको यहाँ पे रिलीज करके तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे प्यार, थोड़ा सा यहाँ पे अपने अपने आप को लेकर आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है कि मैं मतलब भागूं, काम की तरफ भाग जाऊं और यहाँ पे अपनी इमोशंस को ना शो करूं, इससे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स का कार्ड है, ताकि आप अपनी फेमिनिन साइड को एक्नॉलेज कर पाओ। बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो आप अभी, और ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है और आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो। तो यहाँ पे देखिए आपकी जेंडर कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आपको टैपिंग करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी इमोशन को आपको समझने के लिए बोला जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी जो भी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, वो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करने की जरूरत है, ना कि उसके पीछे भागने की। फेमिनिन एनर्जी में टैपिंग करने की जरूरत है। फिर है आई, विंग्स, सॉल्टिट्यूड, लैंटर्न, कॉल्ड्रन, द डार्क और विजन। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी ड्रीम में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी मैनिफेस्टेशन या फिर आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो उन सभी चीजों को दिखाया जा रहा है। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी काम हो, जो मतलब आपकी जो सोल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी चीजों को बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है आपको कहीं ना कहीं। तो उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी इंस्टिंक्ट, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है, उसको यहाँ पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप इमोशंस को दबाने के लिए जो काम आप ज्यादा करने की कोशिश इस महीने करोगे, उसको संभालने के लिए यहाँ पे आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी माइंड बहुत सारी जगह पे एक साथ में है, और इसी वजह से यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, जरूर होगे कंफ्यूज, क्योंकि आप अपनी इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, और अगर आप समझ भी रहे हो तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए गलत है। देखिए आप वाटर साइंस हो, तो यहाँ पे आपको आपकी इमोशंस को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो यहाँ पे तभी सफल हो पाएगी। फिर है कोलैबोरेट, टॉरस और पैलेस एथेना। तो आपको पहले थिंक करके, आपको पहले सोचना है, पहले समझना है, फिर उसके बाद किसी काम में जाकर हाँ बोलना है, या फिर किसी जगह पे आपको कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में मतलब आगे बढ़ना है। आप अगर सोच समझ के, आप अगर इमोशन नहीं लगाओगे, आप अपनी इंट्यूशन को साइडलाइन करके कोई भी काम करोगे, तो वो काम आधा अधूरा होगा। और जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी काम अगर करने जाओगे, तो यहाँ पे आपको हर वक्त यही लगेगा कि ये ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, मैं जो कर रही हूँ गलत है, या फिर इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पावर की, अपनी थिंकिंग की, अपनी जो भी आपके अंदर जो इंट्यूशन है, जो कह रही है कि इस तरीके से करो, या फिर आपकी इमोशन को समझ के यहाँ पे काम को आपको करना है कि कौन सी काम अभी करनी चाहिए और कौन सी काम अभी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर काफी अच्छी इंट्यूशन पावर है, इसी वजह से आप समझ रहे हो लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। फिर है यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए यहाँ पे आपके लिए जो टफ साइकिल है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में है, वो खत्म होने के लिए आई है। लेकिन यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन पावर के साथ जुड़ना है, अपनी इमोशंस के साथ जुड़ना होगा, तभी यहाँ पे आप जो अचीव करना चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो तभी यहाँ पे आएगा। काफी हद तक यहाँ पे और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आप मनी को लेकर जितना ज्यादा सोच रहे हो ना, पैसों को लेकर, उतना अगर आप अपने मन को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर सोचोगे, तो यहाँ पे अपने आप ही आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज आपकी मनी से जुड़ी हुई है, और आपकी मनी एक्चुअली आपकी कैश फ्लो है, आपकी लिक्विड जिसको हम कैश बोलते हैं ना, वो मून से जुड़ा हुआ है, और मून आपकी ही राशि है, आपकी ही लॉर्ड है, राशि की लॉर्ड है मून। तो यहाँ पे वो सब कुछ आपकी इमोशन से जुड़ी हुई है। आप अगर नेगेटिव सोचोगे अपने बारे में, तो आपका मनी फ्लो कभी भी सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको आपकी इमोशंस की सुननी ही पड़ेगी। जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है ना, वो 100% सही बोल रही है, और उसको फॉलो करने से ही आपका करियर में, आपकी प्यार में, आपकी एवरीथिंग, आपकी लाइफ में जो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक आपको लग रही है, वो सही हो जाएगी। क्योंकि ये सभी सोच की बात है। आप अब जिस तरीके से सोच रहे हो ना, वही आप एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम को आपके तरफ खींच रही है।
फिर है होप इज द कॉन्ड्यूट फॉर मिरेकल, माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स, आई चूज टू लर्न थ्रू लव। आपको प्यार से डील करना है, हर एक चीज को आपको इमोशन से डील करना है, होप नहीं छोड़ना है। देखिए आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाओगे इस महीने कहीं ना कहीं, और बहुत जल्दी गुस्सा करने लगोगे। तो यहाँ पे अपनी इमोशंस को समझना, अपने आप से बातें करना, अपने आप को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और काफी हद तक यहाँ पे जितना आप अपने आप को समझोगे, जितना आप अपने साथ कंफर्टेबल होगे, उतना ही आसानी होगी आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैंसर। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपके साथ रेजोनेट किया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके या फिर ईमेल करके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।